अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हज़रात मोहब्बत नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दिलायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उलमा व मशाइख और दूर व नज़दीक तो तशरीफ़ फरमा हुमण वाले उशाकाने सहाबा व अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़ल व तौफीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत सालाना ताईदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसनों आस्ताना आलिया पीर बारू करीम ते तरतीब दिता गया है और बिलखुसूस आस्ताना आलिया दे जुमला सज्जादगान व शहजादगान मुरीदीन व मुताल्लिकीन व मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन इन्हां सब ने बड़ी मुहब्बत और अकीदत दे नाल तरतीब दिता है। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह के आलम सज्जादगान व शहजादगान की इस काविश नूं अपनी बारगाह के अंदर कबूलीयत का दर्जा अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम मुल्क के तूल अर्ज़ तो उलमा तशरीफ़ ले आके अपने अपने खिताबात फरमाएंगे। मैनू हुक्म है कि कुछ ज़रूरी गुजारिशात मैं भी आपकी खिदमत के अंदर पेश करा और मेरे तो कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब जिसनों खिताब आख्या जाता है वो खिताब आपने समात फरमाया। बड़े अरसे तो मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा, हज़रत चले गए ने लेकिन ये मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा, बड़े अरसे तो कान तरस गए सन कि कोई इल्मी और फ़िक्री और मनकूली और माकूली तकरीर सुनी जावे। हज़रत साहब ने अज वो कमियां पूरियां कर दित्तियां ने। उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल फ़ुक़हा, याक़ूतुल उलमा, मरजानुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान साहिब मदयालवी दामत बरकातुहुल आलिया आपने खूबसूरत खिताब फरमाया। अल्लाह करीम हज़रत दे इल्मो इरफान दे अंदर मज़ीद बरक़ात अता फरमाए और जो उन्ना मलफूज़ात आलिया इरशाद फरमाए अल्लाह करीम सानू याद रखण ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम आई दी इस बज़्म पाक ते तुसी वेख रहे हो स्टेज दी जीनत कसीर तादाद दे विच उलमा हैं और इंशाअल्लाह तशरीफ़ लियांदे भी रासन। बिलखुसूस जिन्होंने वेख के असी अपनी अखी ठड्डी कर रहे हैं आस्ताना आलिया पीर बारू करीम दे एक खूबसूरत चश्मो चराग मैं अपनी मुहब्बत दे नाल इनानू आ दोनों आशिकां दे आशिक हज़रत ख्वाजा पीर आशिक हुसैन साहिब बारवी तुम्मल हसनी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमाने। आप दे यमीनो यसार कसीर तादाद विच उलमाए मिलत आप भी तशरीफ़ रख दें। मैं दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां सब सज्जादगान और शहजादगान दी खैर फरमाए और बरक़ात कसीरा अता फरमाए। माशाअल्लाह मैं वेख्या है हज़रत साहबजादा ख्वाजा पीर कासिम हुसैन बारवी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हो गए और आप दे नाल कसीर तादाद विच उलमा तशरीफ़ ले आए। खल्ला के आलम सब नूं खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ करे ना। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आप दा फरमान अक़दस है मन सल्ला अलैया खमसीना मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ दी बुनियाद ते अपनी आदत बनावे कि वो 50 मरतबा मेरी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़सी मेरे आका फरमांदे ने क़यामत वाले दिहाड़े मैं उहदे नाल सलाम लईसां। इस वास्ते 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले वजीफे ते अमल जरूरी समझो और पढ़ते हो चस आ जाए तो बेशक 50,000 वारी च पढ़ो। अल्लाह करीम मैनू और तुहानू सारे बिरावां नू अमल दी तौफीक अता फरमावे। ये मेरा चंद बह जा थले पिछले वाले ना मुश्किल चारन ए जेड़ा टेबल ते चढ़िया बैठा मेरा पुत्र तैनू भी पिछले तंग होए बैठे या तो जिक्का हो के बहो आज दी अंदर बरकत होंदी है तो या उकत ले आके बहो एक कम कर जेड़ा करना। बहुत मेहरबानी हजरत।
अल्लाह अकबर। बह जा मेरे अजीज, तुसी भी बह जाओ, चूंकि मजबूरी होंदी है। बाकी स्कोटी वाले थोड़ा जिहा इंज हो जासो ना, ताकि इन्हों वेखण दे विच आसानी रहे। एक मिनट, मैं तुहाडी वकालत की है तो हुण तुसां गुफ्तगू तवज्जो दे नाल सुननी है। जो जिहड़ा मौजू मेरे जिम्मे है मैं कोशिश करे सां वो आप दे सामने मैं अर्ज कर सकां। वो है कि हालात हाजरा दे विच अहले सुन्नत नूं अपने अकायद दा किवें प्रचार करना है ते किवें तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये अंदर उलमा दी और आवाम दी और खानकावां दी क्या जिम्मेदारी है। ये बहुत ही प्यारा मौजू है, यकीन फरमाओ। आप जरा तवज्जो करे सो, ये मेरा मौजू है। मैं सबक का होर पका के आया हूँ, लेकिन मेरे जिम्मे ये लगा है तो मैं हुण इहो अर्ज करे सा। दोस्ताने गिरामी जरा तवज्जो करे सो, जेड़ा ये उनवान है ये तुसा सुन लिया है, लेकिन इस तो पहले एक गल सुन लो। क्योंकि देसी माहौल है तो मैं देसी तरीके दे नाल आप गल समझावन की कोशिश करे सा। आपने तवज्जो रखनी है ताकि असा ना कोई गल समझ के जा सकी है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरतुल फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक दुआया कलमा है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम फरमाया कि इसनों अपने नमाज के अंदर भी जिसले पढ़ना है तामी ते उस तरह भी ये दुआया कलमा है। और ये समझो कि तुसीं अपने रब कोल दुआ मंगदे पे हो, या अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमा। मैं एक बात अर्ज कर देवां, चूंकि असी इमाम अहमद रजा दे नौकर गुलाम हैं। बाज लोग इत्थे तर्जमा किया है और इसे जगह ते, बल्कि इस तू भी पहले वो तो बिस्मिल्लाह ते शोदे इल्मी ठोकर खा गए, उन्होंने नहीं पता लगा। लेकिन हकीकत हाल यह है, इत्थे तर्जमा यह करेंदन, या अल्लाह सानू सीधा रस्ता विखा। आला हज़रत फरमांदे नहीं, तर्जमा नहीं, आला हज़रत फरमांदे ने सीधे रस्ते ते या अल्लाह सानू चला। और इत्थे हिकमत यह है, फरमा जिन्ना हजे वेख्या नहीं वो चल सन किवें, ते फरमाया सी वेख्या होया है, बस अल्लाह को चलण दी तौफीक पे मंगने। क्या बात समझ आ रही है ना? इस बात को समझने की कोशिश करे है। गिरामी कदर हजरात, दूसरी बात, सीधे रास्ते ते चलण दा सानू हुक्म भी है, ये दुआया कलमा भी है, और हर बंदे दी ख्वाहिश व तलब व तमन्ना भी है कि असां सीधे रास्ते ते चलिए। लेकिन सीधा रास्ता है किहड़े बंदे दा, ये फैसला भी कुरान मजीद ने खुद फरमा दिता है। फरमाया सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन्ना अजीम हस्तियां दा है जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने इनाम फरमाया है। सीधे रास्ते ते चलना है तो सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। हुण इनाम के दे उत्ते, इत्थे हर बंदा अपने आप नूं पेश करदा है, मेरे उत्ते इनाम है। जिहदा कारोबार सैट हो, मेरे उत्ते इनाम है। जिहदे बच्चे हो जांदे ओदा मेरे उत्ते इनाम है। जिहदी एक दुकान है दूसरी लै लवे ओदा मेरे उत्ते इनाम है। जेड़े मौलाना साहब पीर साहब ने उन्होंने मुरीद साल बसाल वधर ओदे मेरे उत्ते इनाम है। गल सारी ठीक है, लेकिन ये मसला भी कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हल फरमाया है भी इत्थे जेड़े इनाम याफ्ता मुराद हैं, इस तो मुराद कौन हैं? जिमीदार हैं, ताजर हैं, वो एक कलम निगार हैं या कलम नवीस निगार, क्या शय क्या है इत्थे मुराद? तो कुरान मजीद ने वाज़े फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया कि जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने इनाम फरमाया है, सब तो पहले वो नबियां दियां हस्तियां, उस तो बाद सिद्दीकीन दियां हस्तियां, उस तो बाद शुहदा, और उस तो बाद सालिहीन जिन्हां असी अपनी जबान विच अल्लाह दे वली आने। आवाज कमजोर वाली है, जबान वाली चाहिए जनाब, ये इंज आवाज तुहाडी आनी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने इनाम फरमाया और फरमाया सीधे रास्ते ते चलो। सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। इनाम वाले कौन हैं? ये लोकां दे बनाए हुए दायरे और वजाहतां कि ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये नहीं, बल्कि कुरान ने जो फरमाया है। तवज्जो करे सो सारे बिरा फरान सीटां ने ज्यादा जरा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इनाम नबियां ते है, मेरा इनाम सिद्दीकां ते है, मेरा इनाम शहीदां ते है, मेरा इनाम वलियां ते है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इतों जरा समझिया है। एक मैं गल अर्ज करनी है, मैं आख्या देसी तरीके दे नाल थोड़ा मसला हल करे सा, जरा गौर फरमाइसो। सीधे रास्ते ते चलना है, सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। इनाम होया है नबियां ते, सिद्दीकां ते, शहीदां ते, वलियां ते। इत्थों याद रखो, जेड़ा आज दुनिया दे अंदर जितने मज़ाहिब व मसालिक हैं, वैसे पूरी दुनिया दे अंदर 4200 मज़ाहिब, ये तकरीबन 3 महीने पहले मैं सर्च पढ़ी होदी लिखा 4200 मज़ाहिब पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने विचों एक मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का फजल है, इयो हक है, इयो सच है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने?
समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, इस मजहब इस्लाम के अंदर फिर अगे बड़ियां शाखन, ये फिरके फिरकियां टोले टोलियां, तवज्जो नहीं फरमाई आप बहुत ज्यादा ने। उन्हांदे विचों हक और सच ते और सिराते मुस्तकीम ते कौन है? ताइयो नस्ल इस बात का करना है वो है जेड़ा कुरान मजीद दी इन 3 आयात तय्यबात दा मिस्दाक बने। वो किस तरह के सीधे रास्ते ते चले? सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। इनाम होया है नबियां ते, सिद्दीकां ते, शहीदां ते, वलियां ते। तवज्जो करे सो, तवज्जो करे सो। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के, ए समझो नतीजा देंदा पे इस गुफ्तगू दा, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां दे पीछे भी चले, सिद्दीकां दे पीछे भी चले, शहीदां दे पीछे भी चले ते वलियां दे पीछे भी चले, ओ सच्चा है। ते जेड़ा इन्हां दे तू जले। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, फ्रंट सीटों वाले फिर आहिस्ता बोल रहे हैं। बहुत अच्छे, क्या बात क्या बात क्या बात। बैठ जा बैठ जा, तले बो तले बो, बैठ जा मेरा पुत्र तले। हाय हाय हाय, क्या बात, जज़ाकल्लाह। एक मिनट सोना, एक मिनट, नारा लम्मा नहीं लाना, मैंने तकरीर भूल जाती है। बह जा तले, तवज्जो कर, तुसा सुभान अल्लाह आखण वाले बनो, किसी न किसी सिरे लग साए आप सुभान अल्लाह तो फरमाओ। जा इन्हां बेलियां दी नहीं आई आ जेड़े 3 बैठे मोबाइल जेब विच पा। सोना जल्दी कर जल्दी, ए फकीर दी हिस्ट्री अच्छी नहीं, मोबाइल में ले ले तो वापस ही कोई ना करे सा। माफी माफी, नाराज भी ना हो से, हस पिया बड़ी अच्छी बात है, बाकी भी कान हो जासन। जरा ध्यान है, सूफी दा मोबाइल भी जेब गता किवें, सूफी तकड़ा हो मेरा पुत्र, कन्ना नाल सुन तकरीर। इधर मेरे हाल वेखो भी सही, ये सुनियो पता नहीं तुहानू जगाना इतना क्यों पाउंदा है, जरा नाराज भी ना हो मेरे हाल। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां, सिद्दीकां, शहीदां ते वलियां ते पिछे चले। अच्छा, अगर तुसीं मैनू इजाजत दिओ ते मैं थोड़ी जी वजाहत कर लवां। ओके, किवें? मैं कह जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां नू मन्ने ते नाल इमामुल अंबिया दी गुलामी ते चले, सिद्दीका सारे नू मन्ने पर सिद्दीक अकबर को खलीफा बिला फजल मन्ने, शहीदा सारे नू मन्ने पर सैयद शुहदा अमीर हमजा और इमाम हुसैन नू भी मन्ने, और कलमा पढ़ के वलियां सारे नू मन्ने पर जिथे मेहर अली नू मन्ने उथे जमात अली नू मन्ने, उथे गौसे अली नू भी मन्ने। एक मिनट मैं आ रहा हूं मेरा पुत्र, ये तुहानू सारा मैं मौका देसा, लेकिन मैनू थोड़ा जा टाइम दियो सरकार, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ। जेड़ी गल ते जेड़ा नारा बढ़ना है वो मारना है तुसी, समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां दे पीछे चले, सिद्दीकां दे पीछे, शहीदां दे पीछे, वलियां दे पीछे, वो सच्चा है। और ओदी एक एक शख्सियत जेड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैं ओदा नाम ले दिता है ताकि तुहानू वाज़ेह हो जाए, लेकिन एदा एक इल्मी तरीके दे नाल भी जुमला बन सकदा हो। ये है नबियां तो इलावा सहाबी होवन, अहले बैत होवन, या मुड़ो ताबी होवन, या फिर वो क़यामत तक आवन वाले वली होवन, इन्हां सारियां नू तुसी अगर लफ्ज़ वली दे विच शुमार लेना चाहो तो ले सकदे हो, क्योंकि सहाबी भी वली होंदा है बुनियादी तौर पे। समझ आ रही है ना जी? ताबी भी वली होंदा है, इसी तरह अल्लाह दे वली भी वली होंदे ने। यानी ये मैं हुण जुमला ये कहना चाहना कि जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां तो वलियां दे पीछे चले वो है सच्चा, और जेड़ा इन्हां दे तू चले वो है झूठा। क्या बात, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है भाई हजरात, तवज्जो है, यानी नतीजे ते पहुंचो ना। क्या मसलका दे नाम ते क्या जनाब लिया दलील है जोगी, तेरे प्यो इंज किताब लिखी, तेरे बिरा इंज लिखी, तेरे चाचे इंज लिखी, गल मुक गई ना। जेड़ा कलमा पढ़ के इन्हां दे पीछे चले, ये तो समझो इल्मी छानना लग गया ना, छानना लग गई। इस वास्ते है जेड़े चंगे चंगे दाने मालका दे घर मोए होए तले, ये तो छानना लग गया ना इल्म वाला। इथे पहचानो केड़ा बंदा है जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां ते वलियां दे पीछे चलदा है, ते केड़ा इन्हां दे तू जलदा है। जेड़ा जले वो साडा नहीं, और जेड़ा चले साडा है। समझ आ गई आप हजरात नू? ये पहली बात। दूसरी बात, गिरामी कदर हजरात याद रख लो, जितनी देर तक बंदे दा अकीदा ठीक ना होवे, अमल करने दा भी बंदे नू फायदा नहीं होना। याद रख लवे। आप आखोगे क्यों? उलमा ने मिसाल दी है, फरमाया मिसाल ये है जिस तरह दरख्त की जड़ बंदा आरा फेर के वड़ देवे ते उत्ते शाखा नू पानी वदा लावे ते फुल्लां नू पानी ला के तर वदा करे, कितनी देर तर रख से जड़ तो तेरी वढ़ी गई। अकीदा जड़ है, अमल उसकी शाख है और फुल है। तो फरमाया जड़ नू सलामत रख, तवज्जो फरमा रहे हो, जड़ नू सलामत रख।
ताकि तेरियां शाखां भी पत्तियां फलदियां फूलदियां रहन ते तेरे उत्ते फल भी लगे ते फुल भी लगे। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? इस वास्ते और याद रख लो, एक है अकीदा, एक है अमल। अकीदे दी अपनी अहमियत है, अमल दी अपनी, लेकिन याद रख लो हज़रात उलमा ने इन्हां कोल तुसीं पुछ भी सकते हो और इन्हां दी तायद करना इस बात दी गल होएगी, दलील होएगी कि गल मेरी ठीक है। ज्यादा अहमियत अकीदे दी है, उस तो बाद बारी अमल दी आंदी है। बेशक इथे बात ये नशीन रखनी है, जे दा अकीदा खराब होवे है वो भी बीमार, और जिसका अमल खराब होवे है वो भी बीमार। इसे नशीन फरमा लो। लेकिन जब दो बीमारियां इकट्ठियां हो जान ना, तो सब तो पहले वड्डी बीमारी का इलाज होता है कवर करो, निक्कियां मोटियां तो बंदा कवर कर ही ली सी। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते जब दो बीमारियां, अकीदे की खराबी एक बीमारी, अमल की खराबी दूसरी बीमारी, तो पहले किहनूं सेट करिए? पहले अकीदा सेट कर। और अगर कुरान मजीद पढ़िया जाए इसके अंदर भी अकीदे का जिक्र पहले है। यो किथे है? मैं कहा जिथे जिथे आमनू व आमिलु सालिहात है ना, ये आमनू अकीदा ही ते आमिलु सालिहात अमल है। ये मिजाज कुदरत भी जो है कि पहले अकीदा सेट करवाया जाए, बाद दे विच अमल दा दर्ज दिता जाए। आवाज फिर मट्ठी हो गई है। अच्छा, कई बंदे 5 किलो का सिर हिला रहे हो, नाराज ना हो सो, सिर हिलाना अच्छी बात है। इसका मतलब होता है गर्दन दे विच सरिया कोई नहीं, सर हिलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर गर्दन को नहीं तो मुड़ मुंह क्यों लेके बैठे हो? अजे तो तुसा तहज्जुद ले तगना है सही, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ। अजे तो ताजा दम बैठे हो, फ्रंट सीट वाले खैर है, ये तुम्हारा हक बनता है। आस्थाना वाली पीर बारू करीम ने जड़ा गैरत दा लंगर सारी हयाती खवाया है ना, कभी कदार ते ओदा इजहार करना होंदा। क्या बात, क्या बात। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? जरा जाग के बैठो। तो अकीदा पहले है, अमल बाद दे विच। याद रख लो अजीजो, इस बात नूं लाजिम और जरूरी समझो अपने उत्ते कि असीं इस बात नूं पल्ले बनना है कि अकीदे की अहमियत ज्यादा है और इनू पहले समझना जरूरी है। कोई गल इतना जोर तो देता पे अकीदा आ दे किनू है, सानू भी तो समझ आवे अकीदा आ क्या दे किनू ने। बुनियादी तौर से ना आजकल जेडे पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे तो मुराद जेडे इंग्लिश जानते हैं, वो आते हैं इससे मुराद माइंड सेट होता है। साड़ी जी थोड़ी जी तले वाली बोली है जिन्होंने आप सारे समझे नजरिया, इनू थोड़ा जा तले लेके आ गए ओ उसूल जेडे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए अपने बारे, नबियां दे बारे और फरिश्तियां दे बारे, जन्नत दे बारे, दोज़ख दे बारे, हशर दे बारे, नशर दे बारे, ये सारी चीजां ये साडे अकीदे दे विच आंदियां। इन्हां दे बारे अपना नजरिया, अपना माइंड सेट दुरुस्त रखना और उन्ना खुतूत के मुताबिक समझना जेडे कुरान और हदीस दे विच हन, ओनू समझ के ओदे उत्ते कार बंद हो जाना, इनू अकीदा आख्या जाता है। कार बंद वाला लफ्ज मेरा ख्याल नहीं समझ सके, मैं थोड़ा जा गल खोल देना। अकीदा बेसिक लफ्ज उकदा चो निकले, उकदा अकद चू है। इहदा माना होंदा है गड्ढ मारना। अजले तुसीं किसी नूं बंदे नूं आदरे घुट के गड्ढ मार, तो जो नहीं फरमा रहे, देसी तरीके दे नाल समझा रहे हैं, गड्ढ मारना बनना। अकीदा लफ्ज बेसिक बुनियाद मजबूती कार बन के आख्या ओ लफ्ज पक्का होना, इस माना से इस्तेमाल होता है। और मैनू अगर अपने खतीबाना लहजे ढालना तो यह बनता है तौहीद के बारे, रिसालत के बारे, फरिश्तियां के बारे, हशर और नशर के बारे जो वजाहत कुरान और हदीस के विच आईयां उन्हां सारियां अपने दिल दे विच रख के उत्ते अल्लाह दे फजल और मुस्तफा दे रहमत दी गड्ढ मारना, इनू आदे ने अकीदा। इनू किया दे ने अकीदा कि उससे मजबूत हो जा, वह तेनू को सजे खब्बे ना बंदा कर सके। अकीदा गढ़ मन। और वैसे भी देखो फुकहा जिसले बंदा फिक पढ़ता है ना और नूरुल इज़ात तो शुरू हो जावे हाँ और जावे हिदायत तक, और अगर मुफ्ती कोर्स करता है तो जावे जनाब अली फतावा शामी तक। समझ आ रही है ना जी? निकाह का चैप्टर जिस वेले भी आंदा है ना, निकाह नू फुकहा दी बोली अकद आख्या जाता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? अकद ये दो दे नाल अकद हो गया, गढ़ बज गई, ये ओदे नाल ते ओदे नाल। तवज्जो है ना? और ये बाकी मुआमलात नू इस तरह अकद नहीं आख्या जाता जिस तरह के इनू आख्या जाता। ओदी वजह क्या है? बाद लोग आते हैं बा ठीक है हम इधर आए तो ये अकीदा, उधर गए तो वो अकीदा। फरमाना जिस तरह सवाणी मरद वाला मामला है, जो अकद हो गया तो हुण तुसी लुगे ते चिड़ियां नहीं मार सकते। जिले दिल की है गल की तावी समानी नाल है की तावी पक्के होकर रहना पेगा। इसी तरह अकीदा बदलिया नहीं जा सकता कि मुहर्रम बंदा पितरेरां दे नाल
सुन्नी होना चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है जनाब को समझ आई है? कोई नहीं आई पिछले रनो तो भी तो समझ आनी चाहिए ना मेरे अजीज हो। इस बात को समझिए मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अकीदा ऐसी गड्ढ जड़ी शैतान खोल ही ना सके। सदा वास्ते सच्चा पक्का ठक्का सुन्नी बन जा, मौसमी सुन्नी नहीं, सदा बहार। समझ आ रही है? ये पहली बात। हुण दूसरी बात भी समझो। ये अंदर बहुत सारी अगे वजाहत ने, इल्मुल कलाम जो पढ़िया जाए ना, बहुत सारिया वजाहत ने, दलाइल कतरियो सबूत कतियो दलाला, जन्नियो सबूत जन्नियो दलाला। उस बहस का ना तुहानू फायदा ते ना मैं सुनाऊंगा। मैं तुहानू मोटी जी गल दसूंगा। अकीदे दियां दो किस्मां होंदियां ने। कितनियां? फ्रंट सीटां वाले कितनियां? दो किस्मां। इधर लिखिया है एक अकीदे दी वो किस्म है जिहदा नाम उलमा ने रखा है जरूरियात दीन। दूसरी अकीदे दी किस्म है जिहदा नाम उलमा ने रखा है जरूरियात अहले सुन्नत। बैठे हो? मैं तुहानू आख्या मैं देसी बंदा तो देसी गल करे सा। जरूरियात दीन इहदे अंदर क्या चीज आंदी है? पहले मैं इशारत ना आख्या, थोड़ी जी वजाहत सुन लो। तौहीद, रिसालत, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, कब्र, हश्र, नश्र। तो जो नहीं फरमा रहे, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। ये सारियां चीज़ां जरूरियात दीन दे विच आंदियां। जरूरियात दीन दे विच ये चीज़ां ने, एक शै दा बंदा मुनकर हो बने काफिर हो जाए। याद रख लो। कोई बंदा ना हर शय बने ना, लेकिन फरिश्ते विचों एक फरिश्ता दा नाम चलावे मैं नहीं मनदा, जिब्राइल मीकाईल इधर कोई नाम, बंदा दायरे इस्लाम विचों निकल जाएगा। सारियां चीज़ां मनना, पर कुरान दी एक आयत मैं नहीं मनदा। वैसे तो लोगों को बड़े बड़े शक पाए हुए हैं। और मेरी गल आई नोट करो, इस आस्थाने ते ये फितना भी आमन वाला है। मैं वो जिवें आदे ने भी मैं को ना पीर हां ते ना मेरी को नजर है ते ना निगाह है, बा नजर वालियां दी मेरे उत्ते नजर है, ये मैनू पक्क है, ये मैनू पक्क है। नहीं तो कई बंदे राती मैनू मार के समझ मैं धम्मी मोड़ उठी खलोना। क्या बात? बोलो तो सही चा। ये मैं तुहानू दसदा पिया, लेकिन मेरी बात नोट करो, किसी ने काम आएगी तुहानू। ये फितना उठेगा कि कुरान असली ये असीं किदां लुकाए होया सी ते हुण कढ के ले आए हां। ये मेरी गल आई तुसीं नोट कर लो, मैं कहनी सी मैं कह दी है। मैं फितना बहरहाल वेदा पिया, लेकिन याद रखिया है उस वेले पता चलेगा कि सुन्नी फिर किस तरह निकल के मुमताज कादरी वाला किरदार अदा करने ने। इस मेरी गल नोट करो, ये फितना आमन वाला है। कल आवे 10 साल 50 साल बाद आवे, आवेगा जरूर। लोग कुरान के अंदर तशकीक पैदा करेंगे। और उस तो पहले मैं तुहानू दसी जावां मुसलमान ना हो सन। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। चलो खैर, जो मैं कहना सी दस दिता है। कुरान मजीद ना इनको बदल सकिया ते ना कोई बदल सकेगा, लेकिन काफिर कोशिश जरूर करेगा, उन्हें करनी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है बिरामदी सारे दी। आपने लिखा है सदरुल अफादिल दे हवाले दे नाल, आप फरमाते ने कि एक बंदा आया, उन्हें ना सदरुल अफादिल नूं गल सुनाई, या उन्होंने किसी ने सुनाई। एक बंदा हिंदुओं के कोल आया, उन्हें आख्या भी जनाब मुसलमानों के कुरान बदल दिओ, चंगे रसो हुण साडे जेरे कब्जा ने, मातहत ने, जो चाहिए कर लीए। अगू जिहड़ा वड्डा हिंदू सी ना, तवज्जो है, उसने आख्या ये नहीं बदलिया जा सकता। क्यों? उसने आख्या सानू तो आउंदी पंजाबी है, सानू तो अरबी आउंदी नहीं, पहली गल बनावांगे किवें? पहली गल तवज्जो तलब है। दूई गल उसने आख्या जनाब ये यजीद जिहड़ा सी ना चंगी भलवी अरबी जानदा सी, अजकल दे ढेर सारे मौलवियां तो ढेर जानदा, लेकिन वो कुरान नहीं बदल सकिया, सानू तो आउंदी का शरिया सी किवें? उस वेले हुसैन आई ते हुण खादिम हुसैन है, गल तो इत्थे आ गई है ना जी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जी। क्या बात है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
अल्लाहु अकबर। तवज्जो है भाइयों दी कोई नहीं है, बैठो बैठो बैठो, इशारा आ गया समझ। लेकिन जेड़े स्टेज असी बैठे हाँ, यकीन फरमाओ ना इस स्टेज दे भी अपना ही लुत्फ है। जिन्हां दी जेरे सदारत होंदी पई है ओ हसन है, जिन्हां दे बेटियां दा मरकजी खिताब है ओ बेटा खादिम हुसैन दा है। वाह वाह, देख लो फिर इत्थे हसीन इम्तिजाज क्या बुजुर्गों का फैसला चल रहा है ना। लेकिन असी अपने किसी भी बुजुर्ग की मेहनत से कभी पानी नहीं फेरिया, और जेड़ा फेरिया सी उन्होंने बंदे दा पुत्र नहीं कहंदे। जिंदाबाद। साडे कोल बेशक कोहदा नहीं है, पर बेगैरती नहीं करनी। जेड़े स्टेज ते गल करनी है गल असी हक ही करके। अल्लाह जिंदाबाद। ये जेड़े पै जांदे ना कोई पीर इलियास कादरी नु, को बाबे खादिम रिजवी नु, इन्हां दे मुंह नु लगाम पाओ। इन्हां दे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब दा जुमला देवा, इन्हां दे मुंह नु जेड़ी बवासीर है ना, इन्हां दा इलाज करो। नूरानी भी साडा है, खादिम हुसैन भी साडा है, इलियास कादरी भी साडा है। जिंदाबाद। असी किसी अपने बुजुर्ग दी मेहनत ते पानी नहीं फिरन देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4-5 बंदे रंग बन गए, को मसला है तो घर चले जाओ। गैरतमंद जरा बैठा है हाथ चाके बोले मेरी इस गल दे उत्ते तमाशे बनाए, ये तमाशे बंद करो, लड़ाने वाला काम बंद करो। ओ बोलो तो सही चा। गिरामी कदर हज़रात, ये फकीर ट्विनिंग करता रहता है, बैठे हो और करनी भी चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर तीसरा बंदा तो नहीं ना बोलेगा आगे। इस वास्ते इन बातों को समझने की कोशिश करो। गिरामी कदर हज़रात, ये नहीं बदल सकता, लेकिन लोग बहरहाल ये नापाक और नाकाम कोशिश जरूर करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। इधर आ जाएं, तवज्जो है। जरूरियात दीन किसी एक का कोई मुनकर हो जाए तो वो मुसलमान दूसरे अकीदे का नाम है जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात अहले सुन्नत में क्या आता है तो मैं थोड़ी सी आपको उसकी भी तफसील बता देता हूं, बल्कि पहले इजमाल फिर तफसील। जिस तरह के इधर देखो मेरे हाल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु खलीफा बिला फसल मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत विच है। तवज्जो, खलीफा बिला फसल दे नाल अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, नबियां तो बाद इस कायनात इंसानी सब तो अफदल अबू बकर नु मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत का मसला है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दा जदों जिक्र आवे, अहले बैत दे नबी पाक दीयां बीवियां भी ने, बेटियां भी ने, बेटे भी ने, और वो अफराद जिन्हां दे उत्ते सदका ज़कात हराम है, सब नु मनना जरूरियात अहले सुन्नत है। ये पहले इजमाल देना है, तफसील बाद में अर्ज करे ना। इसी तरह सब सहाबियां नु जन्नती मनना, ऐ हुणे नारा आया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये कुरानी नारा है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, तवज्जो, नाराज ना होना, मैं तुम्हारे जज्बात नु बिल्कुल समझदा पिया, लेकिन टाइम थोड़ा है, सफर लंबा है, हमने ब्रेक मदीने चल के लगानी है। और आप में से जो जाना चाहे वो बोल सकता है, जरा नहीं बोलेगा सवारियां ले जानियां इन्हें। तवज्जो है सब हज़रात की, इस बात को समझिए, ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अहले बैत अतार है और आपके जो सहाबा हैं, इन सब से मोहब्बत करना बिला मशरूत, समझ आ रही है, जिन्हें गैर मशरूत आख्या जाता है, ये अहले सुन्नत का शेवा है, जो अपनी मर्जी और च्वाइस की शख्सियत लेके आए। तो सुन्नी नहीं हो सकता, बस औकात के कहते हैं ना, हाँ ठीक है अफजल तो अबू बकर के बारे में लिखा गया पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं एक मर्तबा तकरीर कर रहा था तो एक ने ये जुमला बोल दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं सी पता भी ये अगू का शहोर है, वो अपने आप किलो समझी बैठा ही, अगर नहीं है वो 1.25 किलो भी निकल आऊंगा। मैं कहा जी अगर आप नाराज ना हो तो एक बात मैं करने लगा हूं, बाद में देखेंगे फिर होगा क्या। मैं कहा जनाब तुसी अपना दिल कट के मैनू दियो, मैं चौके खलो के नू लित्तर मारा भाई, जेड़ा मसला अली नू समझ आ गया गोलिया तेनू क्यों नहीं समझ आया, मैनू दस सही नजर आ तेरे दिल नू वेखा या 1400 साल अकीदा अहले सुन्नत दा तसलसल वेखा। जिंदाबाद। अकीदा ख्वाहिश से नहीं बनता, याद रखे है, एदी में मैं वजाहत अर्ज करना। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह दी अता दे नाल इल्मे गैब दा मनना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा दे, आका करीम अलैहि सलाम अल्लाह दी अता दे नाल मुख्तार कुल ने मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत दे विचों है मेरे भाई। तवज्जो है कि कोई आप सब हज़रात दी, ये सिर्फ मैं इजमाल अजे थोड़ा जिहा बयान किया है। इनाम दे विचों किसी एक मसले दा
कोई बंदा मुनकर हो जावे वो सुन्नी नहीं रहा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। बेशक को बैठा सुनिया दे विच है, बेशक को मैं सुननी हाँ करना ही। जिस तरह जरूरियात दे विचों किसी एक पहलू का इनकार करने दे नाल बंदा मुसलमान नहीं ना रहा, इस तरह जो जरूरियात अहले सुन्नत है वो किसी एक पहलू का बंदा इनकार कर दे बंदा सुन्नी। अजकल ज्यादा फितना यह चलता पाया जरूरियात अहले सुन्नत ते हमला हो रहा है। और इस वास्ते पीर साहब ने मैंने हुक्मन फरमाया है आपने जी गल बात सुनानी हो कि पहली तो गल है सुनिया पता लगे साडा अकीदा क्या है, फिर असं इसका तहफ़्फ़ुज़ किवें करना है। पीराने तरीकत उलमा किस तरह अपना किरदार पेश कर सकते हैं, जरा गौर करे सो मेरे भाई अजीज़ाने मुकर्रम। जरूरियात अहले सुन्नत इस दे विच भी बाज़ लोगों ने डंडियां मारियां ने, तुहानू ये पता होना चाहिए है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। जिस तरह हुण किबला मुफ्ती साहब मेरे तो पहले खिताब फरमाया था, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाया साडे नबी तो बाद कोई नवा नबी आना तो दूर की गल है, इम्कान भी नहीं। क्योंकि अगर इनू मनीए तो बारी ताला दे कलाम दे विच इम्कान किज़्ब आंदा है, और इम्कान किज़्ब दा अकीदा ये बंदे नू काफिर कर दिंदा है। असीं आने हैं बारी ताला दे कलाम दे विच इम्कान किज़्ब है ही नहीं। बेशक मेरे रब ने जो फरमाया हक है, सच है, उस दे अंदर किसी किस्म के झूठ का इम्कान नहीं हो सकता, याद रख लो अज़ीज़ाने मुकर्रम। इसी तरह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती रिसालत बारे लोगों ने नकब लावन की कोशिश की है। और जदों पाकिस्तान की पार्लीमेंट दे विच बहस हुई सी ना, उलमा फरमाते ने अगर घंटिया के हिसाब नाल शुमार किया जाए तो तकरीबन 96 घंटे बहस हुई सी। पता है आपको इस गल का? तकरीबन 96 घंटे। और इमाम नूरानी का तदब्बर वेखो, आपने बहस वास्ते अपने आप नहीं पेश किया, किसी मौलवी नहीं पेश किया, ये तदब्बर होंदा बंदे दा, क्योंकि उन्होंने तो पता ही अगे कुरान पढ़ेगा इधर ये पढ़नगे 2 घंटे बंदे सुन 3 घंटे छड्डो पर यार मौलवियां दा रोला ये भी कुरान पढ़दे ये भी छड्डो छड्डो सारे ठीक ने अब ठीक है रहन दियो जी ना। नूरानी साहब ने तदब्बर तो काम लिया और किवें लिया, उन्हां चुकियां कादियानी दी किताबां चुक के ना, तो उस वेले जिस बंदे की जिम्मेदारी लाई भी गल तू करनी है, गल तेनू मैं समझा देना। ओदा नाम सी याहिया बख्तियार। ओनू आके नूरानी साहब ने आख्या भी हुण गल करनी है तू, ये मौलवियां दा रौला ही नहीं, ये रौला है ही मुसलमाना दा, ते ईमान तू मुसलमान हो सके है। तो आपने फरमाया मैं तेनू गल्लां कादियानी लिखिया अपनी किताब जेड़ा मैं नहीं मनदा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, उसके जेड़ा मैं नहीं मनदा मैं तर्जमा करदा पे ने, उस लिखिया अपनी किताब, उस आख्या वो कंजरियों की औलाद है। हाँ हाँ उसने लिखा है। नूरानी साहब ने उन्होंने आख्या ए देख तू मनना है, उसने कहा नहीं, उसने कहा या मान ते या मुड़ कंजरी दा बच्चा बन, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ये तो रौला है, तू सुनेगा दलील, दलील अच्छी सुननी नहीं, क्योंकि मसला और होता है घूम के किसी और तरफ आ जाते हैं। मेरे नाल भी एक कादियानी एक बारी बहस की थी, कह रहा जी आप तो कहते हैं मिर्जा कादियान नबी नहीं, तो आप बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आना है या नहीं आना। तो नवा नवा मैं भी मुनादरा रशीदा पढ़ी सी, चेता भी मैनू डाढ़ा सी, तो उस्तादा भी सानू उसले रेती ते लाए हुए थे मुनादरा करना किवें, तो मैं बड़े मजे में जाके मैं कहा चबल जान दिया गल होंदी पई है तेरे गाम में काले कुत्ते दी, ते तू विच ईसा अलैहिस्सलाम नू ले आया, पहले तू अपना ईमान साबित कर, बाद में तेनू मैं ईसा अलैहिस्सलाम वाला मसला दसांगा। इस कादियानी दे मसले दे नाल ईसा अलैहिस्सलाम दा तल्लक ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात है। वो बहस कर सन यहाँ यूं है यहाँ यूं है यहाँ यूं है यहाँ यूं है, वो जदों उस वेख्या ना भी नहीं मौलवी मेरे हथ नहीं आता, कह रहा वो जिसने आना था वो यही है। मैं क्या चलो इहो गल है तो मैनू एक गल का जवाब तो देना, मैं क्या लगे तो तुसी भी सुन लो। मैं क्या कितों पढ़े भी हजरत ईसा ने आना के कुरान है, तो मैं क्या उस कुरान ने ईसा दा तारुफ भी करवाया अलैहिस्सलाम के? बिल्कुल। मैं क्या किवें? मां दा नाम है मरियम, बाप उन्हां दा कोई नहीं, कलिमतुल्लाह ने रूहुल्लाह ने, समझ आ रही ना, फलस्तीन की सरजमीन है, आवाज कमजोर आ रही है आप हज़रात दी, और उन्हां दा कमाल है मुर्दे जिंदा करते हैं, अन्या नूं अखी देंदे ने, जो बंदा खा के डेढ़ नहीं बता दसते ने, जो घर रख के भी दसते ने। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं क्या फिर मैनू दस जेड़े जिन्हों तू आना भी ये ईसा है वही मसीह मऊद, अज भी ना MTV वेखो तो मसीह मऊद ही याद अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत। तो मैं आख्या भी ये दस ये जरा आया है यदी मां का नाम की है? हाँ नहीं यार वैसे तो चिराग बीबी है लेकिन घसीटी घसीटी आदन। मैं क्या पता नहीं किसने घसीटी, किवें घसीटी, कदों घसीटी, कितनी बारी घसीटी। आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात की।
मैं आख्या जी तू ही सा बनाई खलोता, ये तो मां का ना ही नहीं रलता। बोलिया हर गैरतमंद बंदा बोल सकता है ना, मैं नबी की इज्जत पे पहरा दे रहा हूं। प्यो हरियोत कदी आदे ने गुलाम मुर्दा, कदी यूसुफ। मैं कहे खोवे था, आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। मैं क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं है, कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह है। कि अगर प्यो है तो ईसा नहीं। तू केड़े पासे टोर पे तू खैर थी है, ये सिर्फ एक मुनाजराना रंग दे विच है, वरना है ही नहीं। मैं क्या इलाका इसने सारी जिंदगी फलस्तीन में क्या कि नहीं, इन्हों तो किसी मक्के मदीने नहीं जानते। मैं क्या जानता तो साइयां तुम देना सी, ये तो सारी यही है का ध्यान रुलदा रहा है। गुरदासपुर दे नाल दा जिला है, वो तवज्जो है क्या समझिया तुसा। वो कादियान ने पसीने छोड़ के सकल भी, ये तो मौलवी दे कुरान च झूठा करी जांदा है। मैं आखिरी गल और जिन्हों समझ आवे वो बोले दूसरे बंदे दी छुट्टी, और है बड़े टॉप दी गल। मैं कह जेड़े नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर सैयदी व मुर्शदी सरदार वाला शान, हुजूर किबला गरीब नवाज सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर किबला गरीब नवाज आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फजलो करम से हमारी महफिल का हुस्न उरूज की तरफ जा रहा है, उरूज की तरफ। सदर महफिल सुभान वाजिब तकरीम इज्जत माब पीर तरीकत खादिम शरीयत रहबरे राहे रुश्दो हिदायत मंबा अखलाक नक्शाए नक्शे पीर बारू करीम बेशक। और सुभान अल्लाह तो ऊंची आंखों जाओ, और सुभान अल्लाह ऊंची आंखों जाओ। हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद हसन साहिब 12वीं तुम्मल हसनी दामत बरकातुल आलिया, आप अपने पुर रौनक चेहरे के साथ तशरीफ लाए और आपके साथ फ़ख्रुस सादात आलिम बाअमल मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अमीर शाह साहब भोरवी दामा इकबाल हु, आप भी तशरीफ लाए। जुमला सज्जाद गानो शहजाद गान अल्लाह करीम सबको बरकात कसीरा अता फरमाए। तवज्जो है भी मेरे अजीज वाली जी मैं गल सुना रहा सी, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ। बात अगली गल टोरा जल्दी जल्दी मोबाइल जो निकल के मेरा ध्यान फरमाओ जरा। मैं क्या किसी पास मैच नहीं करता, ये की हो गया है। और जिथू अवाम नू सारी गल समझ आई ना, मैं कहे वेखो एक तो इन्हां दी डंडी मारना वेखो, जो गए थे वो ईसा ये है, तो मैं किसी पास रलदा नहीं पिया। और दूसरी गल है ए गल तुहानू पता है भी बस औकात बड़ी दलील गल नहीं कम करती, जिहड़ी अवामी दलील कम कर जाती है। मैं आख्या जेड़े ईसा अलैहिस्सलाम गए सन ना, हुण इस ते मैं तुहानू आखां भी बोलो तो जुमले दा कतल हो सी, तुसां कदरदान लोग बैठो आपे इज्जत करनी जे जुमले दी। मैं आख्या जेड़े ईसा गए सन ना, वो ते अन्ने नू भी अखी देन देन, ए केड़ा जेड़ा आप ही काना है। जज़ाकल्लाहु खैर। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। उसले बंदे नूं समझ आई और जिवें बाबा जी खादिम रिजवी आदरो गल विच होर है, चुके इन्हां दे दिल विच चोर है। मैं क्या गल विच होर है मेरा चन्न, तुहानू असल मसला नहीं समझ आया। लेकिन मैं अर्ज़ करदा पिया, लोकां बड़ी बड़ी गल कीती, लेकिन याहिया बख्तियार नूं जिस वेले नूरानी साहब किबला आख्या ना, इहदे विख्या जरा याहिया बख्तियार अगू ये मिर्जे दा पुत्र आया खलोता है, उदू याहिया बख्तियार वो आदा ये मैं कुरान पढ़ूंगा, ये मैं उस आख्या इनू छड़, ऐ तेरे प्यो दी किताब है। उस आख्या जी प्यो दी है। उस आख्या एक ही लिखिया सुबह जेड़ा मैं नहीं मनदा कंजरी दा पुत्र है। उस आख्या नहीं आप ये छोड़े, ये बात को हो सके बात वाली क्या गल है, सानू पहलू साडी मां दा ते प्यो दा ता मन है। अब बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह तेरी छुट्टी भाई कौम ते मोड़ तो सेना गल भी कर। हजरत जी ऐसा फसया ए नूरानी साहब दा तदब्बुर हा। और याद रख लो ए बुजुर्ग ना होवन ते मसले हल नहीं होंदे। कोई भी मसला हो अपने बुजुर्गों को पीछे ना करया करो। क्या बात ठीक है। साडी पंजाबी दी एक मिसाल है, पता नहीं तुहाडे वाले बोली जांदी कि नहीं, कि बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरदियां, बाबे नाल रखता बकरियां चरसन मेरा पुत्र। इस वास्ते बुजुर्गों का मशवरा बड़ा जरूरी है, बुजुर्गों का होना बड़ा जरूरी है। मैनू एक बात याद आ गई,
दौराने तालिब इल्मी सानू साडे उस्तादा सुनाई समझाई सिखाई। इजाजत होवे तो जनाब नू सुना देवां, इजाजत होवे तो। बुजुर्गों का क्या फायदा है? एक बंदे ने आख्या मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी करनी है, लेकिन उस छोर दे नाल करे सा, जेड़ा रिश्ता लैन आवे तो अपने प्यो नू या बुजुर्ग नू नाल ना लेके आवे। जेड़ा कोई बुजुर्ग लेके आगे रिश्ता ना दे सा, छोर जामना शुरू हो गए। एक ने आख्या जी मैं शादी करना, हो सके 10 नाल कोई बुजुर्ग लेके आया, हो सके कोई ना, पक्का हो सके कोई ना। ओनू कोई गल करे भी ऐ शर्तां पूरियां कर ले, वो शर्त ही जी रखे बाल नस जावे। दूआ आ गया, त्रीआ आ गया, उन्हें पूरे इलाके चो यार जेड़ा जांदा है नवीं गल करदा है, ये किवें इनू बंदा काबू करे, ववाते दी धी नाल शादी करे। तवज्जो है बिरामा दी। वो एक बुजुर्ग बैठे ने, उन्हें कहा पुत्र मैनू ले जाओ, मैनू ले जाना तुसी लुका के, ते तू आखना बुजुर्ग मेरे नाल इस टाइम को नहीं, तो नाल मैं तेरे को नहीं होना, मैं तो पिछे होना, कि मैनू लुका जावी ना। तो उन्होंने आखी मैनू 10 मिनट दे, जेड़ी भी गल करे मशवरा मेरे नाल कर लें, तो हो सकता मैं तेरे टांका चलावा। उस आके ठीक हो गया। वो बुजुर्ग नू रेड़ी दे विच लुका के ले गया, उत्थे टुर गया, मैं आ गया। ओ जाके बुजुर्ग, ओ जाके मेरे नाल इत्थे कोई नहीं, इत्थे कोई नहीं, पीछे तो बैठा ना, इत्थे कोई नहीं। उसे ओ जाके जनाब मोड़ मेरी धी नाल शादी करनी है जी आ, क्या करे से जाके तू छड़ दसो। ओ जाके नारवान दी पई, ओ जाके जी आ। ओ जाके जिसले दूध दे नाल चल पौसी ना, इतना दूध गत बात मेरी धी नाल शादी करे। उस आखे लो ये शर्त कौन पूरी करे? आदा जी मैनू 15 मिनट का टाइम दे, मैं सोच के आवा। उस आखे 20 ले ला। वो हुण सोचने वास्ते टुर गया और रेडी दे उस जनाब लड़ हटाया बाबे नू, आदा बाबा ये मसला बना खलोता। उस आखे गल ही कोई मेरा पुत्र, तवज्जो करे से। उस आखे उन्होंने जाके आके शाम ताई पानी काट, मैं दमी दूध सड़ना, जे पानी ना निकला तो मुण तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने। क्या बात है, जो तुहानू समझ आ गई होवे तां मसला मैं सारा समझा दिता है। वो गया ना उस चल के आ गया, और जाके बाबा जी मैनू शर्त मंजूर है। किवें किवें? और जाके असर दीगरी तू पहलू पहलू पानी कर ले, तो मैं दूध का इंतजाम कर लिया, मैं भी दूध सटांगा, जे पानी होवे तो मेरा दूध सारा जाया हो जाएगा। उसने ओदी इत्थों बीणी फद लई, बाजू पकड़ लिया, उन्हें आके पुत्र मैनू लगदा है कोई बुजुर्ग नाल लेके आया है। उस आख्या मैं बिल्कुल लेके आया। उन्हें आख्या मैं रिश्ता देना ही तैनू है, एक कमीने छड़ गए अपने बुजुर्गों नू छड़ गए, काम दा बंदा ही है जो अपने बुजुर्गों दे नाल चल के आउंदा। क्या बात है, बेशक बेशक। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह बारवी साहब, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। को गल समझ आई भिरावानू के कोई ना आई? बुजुर्ग नाल नहीं रखना तो को पीछे रख लो, जिहदे को सलाह ही बंदा ले लैंदा है। कदी नारे दो दी गत ना पाए जांदा, किवें गते सो बैठे बैठे रहे। मसला मैं तुहानू समझाई जाना। और ये आस्ताना पूरी दुनिया ते इन्हां दा फैजान जारी हो सारी। अल्लाह करीम मजीद बरकत दे। वजह क्या है? बाबे सारे नाल ने अल्लाह दे फजल दे नाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हां दी जिंदगियां दराज फरमाए। गिरामी कदर हजरात, आओ जेड़ी मैं बात आपनू समझा रहा सी ना, इस बात नू जरा समझण दी कोशिश करिए सारे भाई सारे अजीज। मैं अर्ज कर रहा जेड़ा अजकल मसला है अकायद दे उत्ते जरूरियात अहले सुन्नत ते, और इससे याद रख लो जितने आस्ताने ने इन सब नू अपना किरदार अदा करना पेगा। मैं हुण आ रहा सी, वल्ला बिल्ला तल्ला मेरे जहन के अंदर कोई खुशामद नहीं है, और अल्लाह करे मेरी जुबान ते जो है मेरे दिल च हो, जो मेरे दिल च वो मेरी जुबान ते होवे। असी एक जगह ते दोस्तां नू पता लगा तो ना आख्या भी 2 मिनट सानू दिओ, दुआ कीती जाओ। मैं उत्थे बैठा तो एक बुजुर्ग आया, उसका नाम सी सुल्तान, मैं नाम भी पुछ के आया। ये चुबारे रोड के उत्ते उन्हां दी कोई जमीन शमीन है, उत्थे बैठे। उन्हां दा एक बच्चा भी मेरे नाल आया, मैनू लैके आया है। उस आख्या मैं जाना है, हालांकि कोई साडा होंदा ना कोई बड़ा लाका देका ताल्लुक नहीं, बस वो मुहब्बत करते सन दीन दी वजह तो मैं कहा चलिए। दुआए खैर की, मैनू आखन लगा किते जांदे पे हो? मैं कहा जी मैं बारू शरीफ जाना है। जिमें जिमें बंदा ठड्डा साह भर के रोंदा नहीं, इस तरह उस आख्या उन्हें अपने पीर दा, मैं कहता मैं पीर खुर्शीद दा मुरीद हाँ। पता नहीं केड़े खुर्शीद, मैं नहीं पूछया। उस आख्या मैं पीर खुर्शीद दा मुरीद हाँ। पर अगू मैनू पता की पे आदा है, सियाणा बुजुर्ग मैनू आदा कसम खुदा दी मैं ख्वाजा फकीर मोहम्मद वर्गा पीर कोई नहीं वेखे। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। मैं आख्या मैनू उस पीर दी को गल सुना, मैनू पता लगे। उस आख्या साडे ते एक मसला बन गया, जैनवन लोगों ने साडे उत्ते मतलब केस बना दिता। मैं ख्वाजा साहब को जांदा सी, लेकिन दिने नहीं रात नू ते 10 के भी नहीं सी जांदा। आदा है मैनू आदा है
कसम रब दी मैं जिसले जांदा सी ख्वाजा साहब दो ही काम हुंदे सन, या तिलावत करते पे हुंदे सन ते या नवाफिल पढ़ रहे हुंदे सन। उस आख्या यो जिहा पीर कोई नहीं देखा, मुरीद तो किसी होर दा है, हुण भी जिंदा बैठा है। ताज़ा ताज़ा ने मैनू गल सुनाई, मैं हैरान हो गया। उस मैं कही उन्हां दी कोई होर गल जिहने तुहानू मुतासिर कीता होवे। उस आख्या मैनू सारियां तो बाद पता किसने मुतासिर कीता है? मैं कहा दस। उस आख्या कसम खुदा दी जदों तक हो, क्यों भी मलंगा इस तरह के है, मैनू आदा जदों तक ये साडा बुजुर्ग जिंदा रहा है ना, इस पूरे जिले दे अंदर ते करीबी जिलियां दे विच ना कोई राफजी पर मार सकिया है ते ना कोई खारजी पर मार सकिया है, ते जिन्हें पर मारिया है ना ओदे पर कट के। क्या बात, नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात। बेशक इस पीर ने दसिया अकीदा पहले है, अकीदत बाद विच है। उस आख्या हज़रत जी उस दिन मेरी अखी चो अथरू और तेज हो गए जिस दिन असीं जनाजे ते गए, लखां दी तादाद दे विच बंदे सन ते साहिबजादियां 5 वारी ऐलान कीता साडे बाबा जान दी नसीहत है, सारे राफी खारजी तफसीली नासबी बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया दे दुश्मन जितने जहन्नम दे कुत्ते हो निकल जाओ जनाजे दीयां सफा दे विचों। साडे बाबा जी नूं तकलीफ होनी है, सानू गैरतमंद बच्चे चाहिए ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? मैं हैरान हो गया यारों की गल सुन के। हो सके हालांकि मैं मुरीद किसी होर पीर दा, लेकिन इहो जिहा पीर मैं हयाती च नहीं वेखिया। यकीन अल्लाह ते करो रोमन लग पिया नाल। मैं यार कमाल है, इहो जिहा बाबा अखू पिया पूंजे जनाब हौलू हौलू। मैं क्या बड़ी गल है, ए हुंदा इने पुत्र कम, ए हुंदा इने पीर, ए फिर इन्हां दा वेखो नामो निशान अजे तक बाकी है। जिन्ना अकीदे ते परत जेड़ा हर भांडे दे विच मुंह गत के खाउंदे ने। आवाज कमजोर हो गई है। जेदा पीर हो रहा मुंह तल्ले रखे, हाथ भी तल्ले बोलेगा, पीर को गैरत बोल सकते। सुभान अल्लाह। हर बर्तन दे विच मुंह घट। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है मेरी सारी पहली, मैं मेरा मोशन ही बने ही चमर रहे हूं मैं मोशन। क्या बात, क्या बात, सारा मेरा मोशन भन दिता ही अल्लाह दा बंदा। हाय हाय, ये आस्ताना है जिथों असीं आउने तो गड्डी का नवा चौकड़ा पवा लेने आ। अज नाल मैनू मोशन ही खतावना पऊ सी, ओदे पैसे वखरे होंदे ने। सही ये पत क्या भला सुन तो सही, जे किसी नूं छड़ जावां तां गल होई, सुन तो सही ना यार। सुभान अल्लाह ते आख यार। पीर साहब नूं अल्लाह सेहत देवे, जिंदगी देवे, बहु मुहब्बत करेंदे ने। और मैं इस बात का इजहार करेंदा रहना, सिर्फ इन्हां दी मसलक की तसल्लुब और गैरत और इमाम अहमद रज़ा दे सिपाही गौसे जली मेहरे अली मौला अली दे सच्चे खादिम नौकर। मैं अपने पीरां तो बाद फ्रंट लाइन दे बंदे जिन्हां दे नाल मैं सब तो ज्यादा प्यार करे ना, उन्हां दे विच आस्ताना अली पीर बारू करीम भी है और आस्ताना अली सिवाग शरीफ भी है। तवज्जो है ना? फिर मूसा जई शरीफ ते साडे सिरां दा ताज होया ना, चश्मे ते चले उथों ने ना। तवज्जो है सारे भिरावां दी? जेड़ी मैं बात अर्ज करदा, इस बात नूं समझो मेरे अजीज, गैरतमंद पीर होना चाहिए है। हो जनाब अली इद्दे भी जांदा, इद्दे भी जांदा, इद्दे भी जांदा, इद्दे भी खलो रहा है, खलो रहा है। और आजकल ना इत्तेहाद का चूरन भी बेचा जा रहा है ना, इत्तेहाद हो जाए। मैं इस बात नूं बिल्कुल दुरुस्त और सही समझना, इत्तेहाद होना चाहिए है। पर सवाल एक के दा के दे नाल के दा बस सुन्नी दा सुन्नी दे नाल। जिसको समझ आई है वो दूसरा बंदा नहीं। सुन्नी कहे राफसियों के साथ हम बैठेंगे, खारजियों के साथ, तफसीलियों के साथ, नासबियों के साथ ना। जेड़ा तेरे प्यो नूं भौके ओदे कोल तां बांधा नहीं, ते जेड़ा अबू बकर नूं भौके, जेड़ा तेरी मां नूं भौके ओदे नाल बांधा नहीं, जेड़ा हजरत अम्मा आयशा पाक नूं भौके। किवें भी सच्चा मां उन्हां दियां दस ना। हाँ कहते हालात ठीक नहीं है, हालात खराब ही तुमने किए हैं, उनको टाइम ही तुमने दिया है। जब तक बंदे गैरतमंद रहे, न खारजी इस मुल्क में पर मार सका है, न राफी मार सका है। वो सुन्नी तुम्हें जागना पड़ेगा। ये वतन कल भी सुन्नियों का था, आज भी सुन्नियों का है, ये जागना पड़ेगा तुम्हें। बेशक अदमे तशद्दुद ऐसी भी कायल हैं, लेकिन हलाल हराम इकट्ठा करना इसके हम कायल नहीं है। ये बात याद रख लीजिए, कोई वक्त की जरूरत नहीं है।
ना हमें ऐसी जरूरत है। उठा अपनी जरूरत और ले जा। तेनू जरूरत नहीं, तेनू कुर्सी चाहिए, तेनू चाह दी एक प्याली चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये बंद करो और अगली बात भी सुनो और ध्यान के साथ सुनो मेरे भाई। जेड़ा अकीदा अहले सुन्नत है और यदि जरूरियात है, ओदे विचों पहला मसला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफदलुल बशर भी ने, तवज्जो मेरे अल, अफदलुल बशर भी है, अफजलियत मुतलका दा ताज सिद्दीक अकबर दे सिर ते। और उस तो बाद सिर्फ इंज नहीं, एदियां हुदूदो कुयूदन खलीफा बिला फसल भी हैं, तई तवज्जो फरमा रहे। और नाल ये भी गल नाल है भी आपने ये खिलाफत खोई नहीं, मालका ने अता फरमाई है और मुसलमाना ने अल्लाह दी अता दे नाल ये उत्ते इजमा फरमाया। उलमा ने लिखा है इजमाई और कती मसला है, याद रख ले। ये बाबे अकीदा दा मसला है, अफजलियत सिद्दीक अकबर। ये बाबे फजीलत दा मसला नहीं, आला हजरत ने फतावा रज़िया दे अंदर इयो लिखे है। तो इस वास्ते जरा ये डंडी मारे आखे नहीं जी ठीक है ये खिलाफत मौला हजरत सिद्दीक अकबर के पास है, पर अली तो अली है, मेरा दिल नहीं मानता कि अली पीछे हो जाए। तो मैं क्या तू दिल बाहर काटना, ये जी जरा मैं लतरेशन करा तेनू मैं सेट करा। आजकल ये भेड़िए मौजूद हैं जिनको बड़ा शौक है, हमारी भी तहकीक है। मैं चौक तहकीक तो निकल जा, दफा हो जा, तेरा मकाम इत्थे नहीं। अहले सुन्नत दा अकीदा 1400 साल तो तयशुदा है, इसके अंदर कोई भी नकब ला सकदा। नबियां तो बाद सब तो अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आपकी जाती अक़दस है। जेदा अकीदा इधर हाथ खड़ा करके मैं दसे बेशक। नंबर 2 जल्दी जल्दी हुन सुनदे चले आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक और खलीफा बिला फसल, और दूसरे नंबर पे हजरत फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली। समझ आ रही है। और इस खिलाफत राशिदा दा ततिम्मा हजरत इमाम हसन दी ओ जड़ी 6 माह खिलाफत सी ओदे नाल होया है। ये भी मैं एहतियातन जुमला बोल रहा हूं ताकि बाद में को नचना कूदना ना शुरू कर दे। तवज्जो है साहब राबी के कोई नहीं जनाब। नंबर 1 नंबर 2 जिस वेले नबी पाक दी अहले बैत दी गल आई ना, तो अपनी पसंदीदा अपनी चॉइस नहीं चलेगी। बस जी हजरत सैयदा पाक हैं, मौला अली पाक हैं, हसन पाक हैं, हुसैन पाक है, बस तो नबी बस ये नहीं तेनू किसने आख्या? ये सुनियों का अकीदा नहीं है। अहले बैत जब बोला जाएगा, अहले सुन्नत के नजदीक सबसे पहले नबी पाक की बीवियां हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की टोटल औलाद, इसमें बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, और तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है। और वो कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास। ये सारे अहले बैत दे विच आंदे ही ने। अपनी पसंदीदा और चॉइस की शख्सियात नहीं, जो दायरा कुरान और हदीस का है उसके अंदर जो शख्सियात आती हैं वो शख्सियात हैं जिनको तुम अहले बैत कहते हो। तवज्जो है ना सब हज़रात दी। अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो बेटियां दी गल आवे ते नबी पाक दी बेटियां ने 4। कितनियां ने? 4। जेड़ा के हम 3 को नहीं मानते, 1 को मानते, मैं कैसे तेनू बंदा ही नहीं मानते। अगली गल कर, अगली गल कर, तू बंदा ही नहीं, बेशक तेरा तो नहीं बनता है गल करना भी तू भी बंदा है। क्यों? मैंने कहा अगर इंज हो जाए किताबा भी तेरियां होन, लिखारी भी तेरे होन, छापा भी तेरा होवे ते विच लिखिया होवे ते मुड़ मन से आखे जी आ, मैं कहा मुड़ तैयार हो जा, पेड़ ला ला, मैदान दस दे, पीरां नूं दस दे, सानू दस दे, जिथे असी बुले साहब नहीं किताब खोल के ये किताब है इत्थे असी बोलना भी नहीं, ते जे लिखिया होवे ते मुड़ लित्तर भी तेरे ते सिर भी तेरा ते मारन वाला होवां मैं, तो सवाद ना आ जाए। तमाशे करते हो। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? कुरान और हदीस के दलाइल तो हैं ही हैं। याद रख लें, अपने पराए सब की किताबों में भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पंजतन पाक दियां 5 किताबां दे हवाले हैं ज्यादा दे अंदर, लेकिन पंजतन पाक दे 5 हवाले असी दे सकने हैं ते इथाई बैठे दे सकने हैं। ये भी अल्लाह ताला दा फजल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसी ने सुरकार है तो दसे चा इलाज कर लेने बुलेंदे तो ना पे सो यार है कि बात। तमाशे बंद करो। यह है जरूरियात अहले सुन्नत का मसला। यकीन करो टाइम बहुत थोड़ा होता है, नहीं तो जिन्हें थोड़ी बोलिए चाहते ना उतना मरे सा नहीं जितना घीले सा, ये वो हिसाब है। दलाइल अहले सुन्नत के ऐसे अल्लाह के फजल से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा और अहले बैत हर 2 फरीक से मोहब्बत करना, यह जरूरियात अहले सुन्नत में से है। याद रख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के मां बहन जो कुछ हुआ
हुआ उसके बारे में कफे लिसान छड़े जब मैं बयान नहीं कर सकते, लेकिन इत्थे एक बड़ा नाजुक मसला दसा, मुशाजरात बयान नहीं कर सकते, फजाइल बयान करने चाहिए ने। लोग आते नहीं फजाइल भी बयान है, क्यों नहीं फजाइल तुम बयान कर सकते भाई, फजाइल भी बयान करने हैं। मुशाजरात को कोई नहीं छेड़ सकता। आज मुशाजरात बयान और फजाइल हो गए, अमीर मुआविया की कोई फजीलत नहीं है, तो मैं कह तेरा प्यो मोया है ये तू उरस करना है, को है फजीलत को नस है को हजरत अमीर मुआविया के बराबर है नहीं, ये तो और हो सकता है तो जिदी सहाबियत कतई है वह तो हजरत अमीर मुआविया का क्यों नहीं हो सकता? को मैनू भी तो दसना यार क्या मसला क्या है। और हजरत अमीर मुआविया को आम से अभी थोड़े ही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा ये अमीर मुआविया की सगी बहन है, कातिबे वही हैं, और 40 साल तक ये गवर्नर रहे। 20 साल खुलफा की मौजूद और 20 साल और 20 साल बाद के आप देखें जब सुलह हो गई थी तो वो लोग भी कान खड़े करें, बल्कि कान पकड़ लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जो लड़ाई बयान करते हैं कि जंग हुई है तो वो इमाम हसन वाली सुलह क्यों नहीं बयान करते? और 20 साल तो बाद में दोनों भाई जिंदा रहे और कोई मसला नहीं था, और दोनों ने कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। क्यों? अगर कोई मसला होता तो जरूर इकदाम करते। जो यजीद के साथ उठ के खड़े हो सकते हैं, यजीद के सामने आ सकते हैं, तो उधर क्यों नहीं आ सकते थे? यही तो असल मसला है जो लोग डंडी मारते। और आजकल के कई भेड़िए आ गए, हमने तारीख में देखा है कि वहां पर शर्तें थी। मैं शर्तें तेरे प्यो ने किया सर जी, वो राफजियों ने लिख दिया कि शर्तें टूट गई, तू नस पिया। हजरत इमाम हसन से बड़ा कोई सैयद नहीं हो सकता। जब आपने फैसला कर दिया हम आपके फैसले के पीछे खड़े हुए बस। और हजरत इमाम हुसैन से बड़ा सैयद नहीं है जो यजीद के बारे में आपका फैसला है, हम आपके पीछे खड़े हैं। कोई बंदा यजीद को अब्बू जी बनाने की कोशिश ना करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा इतनी बात करो तो बस औकात लोग कहते नहीं तुम ना हजरत अमीर मुआविया को अली के बराबर ले जाते हो। तो मैं कह बराबर आला ये इल्हाम तेनू कदों होया है? क्या बात है? तेनू कहने आख्या है? किसने आख्या है? ये तो खुद निबरास पढ़ के देख, अल्लामा बिरहारवी ने खुद लिखा है। फरमाते ने हजरत अमीर मुआविया को किसने पूछा तुसी अफजल हो या अली अफजल ने? ये मौला अली ने खुद फरमाया। ओए मैं अमीर मुआविया खुद फरमा रहे हैं। फरमान लगे ओए आ जरा खत है ना, खत ये हजरत अली ने अपने हाथों नाल लिखे है। ये अली दा खत हजरत अबू सुफियान दी पूरी नस्ल तो अफजल और आला है, अली ते मुड़ अली है ना। तो जब हजरत अमीर मुआविया का ये फतवा है तो तेनू इल्हाम किसने कर दिता वो ये बराबर कर रहे हैं? अहले सुन्नत में बराबरी करना जायज नहीं, नहीं बराबरी करते। लेकिन चूंकि सहाबी है, सहाबी के खिलाफ हम किसी कुत्ते को भौंकने तो नहीं देंगे ना जी। इसलिए फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन है वो जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आपने कुत्ता देखना तो हजरत अमीर मुआविया को भौंकने वाले को देख लें। 4 टांगों वाले नहीं होते, आजकल 2 टांगों वाले भी हैं। 5-4 बंदे ढिल्ले पे बैठे खैर पहने मुतरकड़ी होके बोले या करो सहाबी रसूल है। रह गई बात सहाबा की और अहले बैत की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। आप अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं। सितारे देख ताकि मंजिल मिल जाए, कश्ती में बैठ ताकि बोर्ड न जाए। दुए काम कर तो फिर सिरे लगेंगे। उत्ते वेदा रहा तो तले बोड़ जा से, तो ये तले बह गया तो उत्ते ना वेख्या तो मंजिल ना मिल सी। तो जो नहीं फरमा रहे, दोनों के साथ प्यार करना पड़ेगा। इसकी तसरीहात और तफसीलात में और बयान करता, लेकिन आखिर में ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ आस्ताना आलिया के साथ जो इनका ख़ास पैगाम है ना, ये लोग इल्म दोस्त हैं। मुझे वो सुल्तान बता रहा था कि मैं एक बार गया तो एक आलिम दीन आए बैठे सन, ख्वाजा साहब की खिदमत के अंदर लोग पैसे देंगे सन ना जित आप तले रखी रखियो भी इंजे सुनाया। फरमाते ने आप वे देने तू इंज करते सन, इंज करके तो आलिम दीन देंगे। फरमाया पता चल गया सैयद आ गया है। फरमाया जितने पैसे 2 हाथ चा के सारे सैयद की जोड़ी दे पा देते। जाओ ले जाओ। ये है आपके आस्ताने का पैगाम, इल्म दोस्ती। मदारिस खैबर से चल पड़ो कराची तक, दाएं बाएं सारी सरहदें देख लो, पीर बारू शरीफ का फैजान तुम्हें नजर आएगा और अकीदे का तसल्लुब आज तक तुम्हें नजर आएगा। बेशक ये है होता है पीरों का किरदार। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप जिंदाबाद पढ़ते भी हैं पढ़ाते। हजरत साहब पीर मोहम्मद हसन साहब किबला, आपको मालूम होना चाहिए शेखुल हदीस हैं खुद। सदके जामा
आजकल तो पीर ही होंगे जो ढोल से आवे उन्होंने पीर आते हो। शेखुल हदीस को पीर कौन मन्ने? ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने वैसे लिखा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आप दे कोल किसी एक बंदे ने आख्या यार मैं ना चाहना कि मैं वली भी बना तो मैनू लोग सियाणन भी ना। दोबारा फिर सुनिए, मैं वली भी बन जावा तो मैनू लोग सियाणन भी ना पहचानन भी ना, तो मैं की करा? फरमाया मसीद दा इमाम बन जा, जे तेन को वली मान जावे तो गल होई ना। मसीद दा इमाम बन जा, समझ आ रही है? यानी मतलब दीन पढ़ जा, दीन पढ़ा, दीन की गल कर, मदरसे बना, इनू कोई नहीं मन्नेगा। इयो तो रौला है असल। लेकिन ये वाहिद पीर है, जुमा भी मदरसे भी, खुद भी शेखुल हदीस, लेकिन अल्लाह दे फजल दे नाल पीर भी सारे बनते। लेकिन बाकी पीरो मेहरबानी फरमाओ ना, इो गड्डियां ते तित्र बटेरे घोड़े नहीं, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, इन्हां दी तकलीद फरमाओ ना साईं। ये जो 70-80 लाख का एक घोड़ा या 2 करोड़ की एक गड्डी है, तो 2 करोड़ का तो साल दे बड़ा टौरी मदरसा, ते साल तो बाद पता नहीं तू रैली जितना कि नहीं जितना, ते इदू आके तेरे 20 हाफिज बन जाने ने, तेरा प्यो भी बख्शिया जाना ते तू भी बख्शिया जाना। आवाज मठी है, सदके जावा तुहाडी चोप तू वाह भाई वाह बैठे हो। इस वास्ते यार किरदार अदा करो अपना। और आस्ताना या सिवाग शरीफ नू वेखो, बारू शरीफ नू वेखे, इन्हां दे मुल्हिका जितने उलमा मशाइख ने, यकीन करो अकीदे वास्ते। और इस आस्ताने की एक मैं खसूसियत तुहानू दसदा पिया, मैं जदों दा मैं आना शुरू किया, जो मैं महसूस किया है ना, कोई बंदा कादरी होवे, चिश्ती होवे, सोहरवर्दी होवे, नक्शबंदी होवे, वैसी होवे, कोई बंदा होवे, जो मैं महसूस किया है, ये बंदे सिलसिला नहीं वेदे, ये बंदे सिर्फ अकीदा वेदे ही ने। क्या बात। इन्हां दा म्यार तरीकत दा कोई गिरोह नहीं, इन्हां दा म्यार अकीदा इमाम अहमद रजा है। ओदा मशरब जेड़ा भी होवे, बेशक इन्हां लोकां नू मैं नफरत करदियां नहीं वेखिया, बल्कि प्यार करदियां वेखिया। तवज्जो है सब रात दी। इस आस्ताने दी खसूसियत है, अकीदत बाद च करदे ने, पहले अकीदा वेदे ने। फिर दूसरी बात है, इस आस्ताने का मैं खास पैगाम तुहानू देंदा पिया, ये सीखो। इहदे नाल ना बंदे दा सीना चौड़ा हुंदा है, वुसअत पैदा होंदी है, और पता चलता है कि साडे मसलक दी वुसअत है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जितने सिलसिले हैं ये सब नहरें हैं और इलाकों को सैराब करती हैं, समंदर एक ही है। तवज्जो नहीं फरमाए, ते हर नार दे नाल बना के रख, हर दा हया कर। कि इस आस्ताने दा खास पैगाम भी है और ये उलमा दा एहतराम भी है, और तुसा जमी अहबाब भी इस्तिकाम साबित रहना है। इत्थे हर मशरब के बंदे बैठे ने, लेकिन इन्ना बुलाया अकीदे की वजह तो। अल्लाह ताला इन्हां दी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर जितना दीन का काम हो रहा है, अल्लाह ताला इन्हां दे इस काम नूं कबूल फरमाए। उलमा मशाइख दे नाल इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दी उन्हां दे नाल, अवाम दी इन्हां दे नाल, और तुहाडी इन्हां दे नाल अल्लाह ताला उस दे अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।